हमारे देश में वैसे दो चीजें कभी नहीं रुकती। सबसे पहला है मॉनसून के टाइम में हमारे देश के गांव और शहरों का पानी में बाढ़ में बह जाना, धुल जाना, लोगों का मर जाना। दूसरा है हमारे देश में होने वाले कांस्टेंट पेपर लीक के मामले। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जेनजी का सत्याग्रह प्रोटेस्ट लाइव फ्रॉम रांची। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, नॉट लाइव फ्रॉम रांची बट लाइव फ्रॉम कॉफी कॉमर्स कहानियां। आज 8 अगस्त है, यानी पिछले 15 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 14th JPSC और JSSC CGL में जो मास करप्शन हो रहा है उसको लेके ये सारे स्टूडेंट्स एक इंडेफिनिट प्रोटेस्ट पे जा चुके हैं। खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगते हुए दिन रात ये प्रोटेस्ट पिछले 15 दिनों से चल रहा है। क्यों चल रहा है खुले आसमान के नीचे? इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका रीजन सिर्फ यही है कि जो रांची की पुलिस है उन्होंने इन स्टूडेंट्स को टेंट लगाने तक की परमिशन नहीं दी है। अरे बाप रे! I mean, वारे सरकारी एम्पैथी, तेरा भी जवाब नहीं। अच्छा, वहीं पे खबर ये भी आ रही है कि स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो जो एक हंगर स्ट्राइक पे जा चुके हैं पिछले एक हफ्ते से, ना केवल वो, उनके कुछ और साथी जो हंगर स्ट्राइक पे हैं, उन सब की हालत अभी धीरे धीरे खराब हो रही है। देवेंद्र महतो की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी है, उनके शुगर लेवल्स इतने गिर चुके हैं कि उनको सैलाइन पे रखना पड़ रहा है। तबीयत का चेहरा भी बता रहा है, सिर्फ सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं और धीरे धीरे बोल पा रहे हैं। और वहीं कुछ प्रोटेस्टर्स जो उनके साथ हंगर स्ट्राइक पे हैं, उनकी भी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है, जिसकी वजह से उन लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है। अब इसी बीच सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो से एक वीडियो कॉल किया और उनसे बात की और उनको समझाया कि भाई पानी पी लो, सरकार बहुत ढीठ है, इनके कानों में जू इतनी आसानी से नहीं रेंगती। ये बात तभी सुनेंगे जब चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तब। आपने मुझसे कुछ कहा? अच्छा, अभी तक अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ हैं, इसका मतलब आपको स्टोरी में इंटरेस्ट तो है, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल अब तक आ चुका होगा कि प्रोटेस्ट तो समझ में आता है, लेकिन किस लिए प्रोटेस्ट चल रहा है इसका भी थोड़ा हमें बता दो, क्यों ये प्रोटेस्ट है। तो मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक देती हूँ। झारखंड में स्टूडेंट एग्जाम्स जैसे JSSC, JPSC, CGL जैसे एग्जाम्स में लगातार कई सारे स्कैम्स और चीटिंग के मामले सामने आने लगे। वहीं पे एस्पिरेंट्स जो हैं उन्होंने एक बहुत गहरा और गंभीर एलिगेशन लगा दिया वहां के टेस्टिंग मैकेनिज्म पे, जो एजेंसी है जो टेस्ट कंडक्ट करवाती है उस पे, एंड दी OCR OMR प्रोसेस पे भी। और ये एविडेंसेस, ये एलिगेशंस तब और ज्यादा सब्सटैंशियल एविडेंस बन जाती हैं जब एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का OMR शीट सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। अब उस शीट में होता यह है कि देयर वर 100 क्वेश्चंस, 100 में से इस कैंडिडेट ने सिर्फ 48 क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। तो एग्जाम क्लियर किस बेसिस पे कर गया? दैट रेजेस अ बिग क्वेश्चन ऑन द OMR शीट टैंपरिंग। एलिगेशन नंबर 2, ये एलिगेशन लगता है टेस्टिंग एजेंसी TSR या फिर TDPL पे। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने TSR को बैन कर दिया था, लेकिन फिर भी हाउ डिड TSR और TDPL मेक एन एंट्री as a testing agency for student exams like JPSC and JSSC? Well, investigation में ये सामने आता है कि एक गवर्नमेंट ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर अभय तिवारी, जिनको कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है, उनका इसमें काफी बड़ा योगदान था, या फिर ऐसा कहा जाए कि उनका ही वाज हैंड्स इन ग्लव्स। एंड हाउ वाज ही हैंड्स इन ग्लव्स? वेल, ही वाज नॉट ओनली सर्विंग एज द ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बट ही वाज आल्सो वन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर्स ऑफ TSR TDPL. Allegation number 3, मेरिट लिस्ट एंड मार्किंग सिस्टम इरेगुलरिटीज। JPSC ने प्रिलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर करते वक्त कैटेगरी वाइज मार्क्स, इंडिविजुअल कैंडिडेट स्कोर्स और ऑफिशियल की आंसर रिलीज नहीं किया, यानी बिना कट ऑफ के सीधा मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दिया।
और यहीं से शुरुआत होती है इस प्रोटेस्ट की। 25 जुलाई 2026 झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी के एस्पिरेंट्स रांची में आके प्रोटेस्ट शुरू करते हैं अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट मैल प्रैक्टिसेस एंड मास करप्शन इन स्टूडेंट एग्जाम्स। अब आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पे, यानी अभी इस प्रोटेस्ट की स्थिति क्या बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो द प्रोटेस्ट हैज एक्चुअली टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन के सरकार में बैठे बड़े बड़े मंत्रियों को 7 अगस्त 2026 यानी फ्राइडे को ही दौड़ते हुए स्टेट गेस्ट हाउस आना पड़ा था और स्टूडेंट लीडर्स के साथ 2 घंटे की मीटिंग करनी पड़ी थी। अब मीटिंग में ये तय होता है या फिर मिनिस्टर साहब मिलके ये बताते हैं कि भैया हम कमेटी बना देते हैं, तुम धरना खत्म करो। लेकिन वहीं स्टूडेंट लीडर्स रविंद्र पासवान और देवेंद्र महतो अपनी बात पे, अपने डिमांड पे अडिग रहते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर देंगे, लेकिन ये तभी होगा जब गवर्नमेंट पर्दे के पीछे नहीं रिटन में उनकी डिमांड्स को मानेगी तब। थोड़ा जान लेते हैं कि क्या डिमांड्स थी उनकी। डिमांड नंबर 1, इमीडिएट स्क्रैपिंग ऑफ टेंटेड एग्जाम्स, यानी जो 14th जेपीएससी एग्जाम हुआ है उसको पूरी तरीके से खारिज किया जाए। जो पिछले एग्जाम्स थे जेपीएससी 2019 के बाद जितने भी कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जाम्स हैं जेपीएससी और जेएसएससी जेई या फिर पीजीटी या फिर जेएसएससी सीजीएल के, उन सब को खारिज किया जाए। डिमांड नंबर 2, इंडिपेंडेंट हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई प्रोब हो। डिमांड नंबर 3, स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए पूरे एजुकेशन सिस्टम में। और डिमांड नंबर 4, एक सिस्टमिक ओवरहॉल ऑफ रिक्रूटमेंट बॉडीज यानी यूपीएससी और एसएससी जैसे कैलेंडर्स बनाए जाए, एग्जाम कैलेंडर्स बनाए जाए। और दूसरा ये कि इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस मिले, यानी जेपीएससी और जेएसएससी को किसी भी तरीके के पॉलिटिकल इंटरफियरेंस या फिर आर्बिट्री डिले से उसको प्रोटेक्शन दी जाए। इसके साथ साथ स्टूडेंट लीडर्स ने ये भी साफ कर दिया दैट बाय द 10th अगस्त अगर जेएमएम गवर्नमेंट किसी तरह की एक नेगोशिएशन पे नहीं आती है तो जेएसएससी रिफॉर्म मंच द स्टूडेंट बॉडी ये एक मार्च निकालेगी एंड देयर विल बी अ मैसिव विधानसभा घेराव अलोंग विद अ तिरंगा मार्च ऑन द 10th अगस्त 2026। आज हमारा जो प्लानिंग है कि अगर सरकार से फिर से हमें वार्ता के लिए बुलाया जाता है तो हमारे जो प्रतिनिधिमंडल है वो पुनः जाएंगे। और बाकी आप सभी जान ही रहे होंगे कि हमारा 10 अगस्त को एक विधानसभा का जो घेराव होने जा रहा है, तो उसी संदर्भ में आज पूरे झारखंड राज्य के तमाम छात्रों को आह्वान किया जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, माय फेवरेट, गोदी मीडिया का छीछा लैदर। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक स्टेट जहां पे एलाइड सरकार है, बीजेपी एलाइड नहीं, ऑपोजिशन एलाइड सरकार है, वहां पे इतना बड़ा कांड हो जाए ऑफ स्टूडेंट एग्जाम पेपर लीक और गोदी मीडिया चुप रहे। हाउ डेयर गोदी मीडिया डू दैट। गोदी मीडिया ऐसा कभी नहीं कर सकती बिकॉज गोदी मीडिया इज लॉयल टू पॉपो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? वो इसलिए क्योंकि ये प्रोटेस्ट शुरू होता है ऑन द 25 जुलाई 2026। अब तक तो 15 दिन भी हो गए इस प्रोटेस्ट को। गोदी मीडिया भी जागी, लेकिन थोड़ा देर। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 25 जुलाई का अगर वो टाइमलाइन आपको अगर याद होगा, तब पोपो का इमेज यानी ब्रांड मोदी थोड़ा सा टार्निश हो गया था बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट दैट वाज हैपनिंग इन जंतर मंतर, जिसकी वजह से मोदी जी को काफी सारे रील्स बनाने पड़े और अपनी इमेज को थोड़ा सा सही करना पड़ा विद द जेन जीज यानी माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। तो गोदी मीडिया काम पे लगी हुई थी, जिसकी वजह से देर आए मगर दुरुस्त आए। चल हम फर्स्ट गाड़ी चला। बट जस्ट लाइक यू ऑल आई एम ऑल्सो क्यूरियस अबाउट आखिर गोदी मीडिया ने कौन कौन से सवाल पूछे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, अमन चोपड़ा रीचेस रांची। Why? Because 1200 किलोमीटर दूर जाना is not just mere content, it is TRP. Here is example number 2. रूबिका ने अपने ही स्टूडियो में बैठ के अपने अनोखे एक्सेंट में उन्होंने मिस्टर दास माय डियर फ्रेंड से ये पूछ लिया कि क्या आप प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे, और हाँ बॉडी लैंग्वेज मत भूलना। My dear friend, Mr. Das, would you not go to Jharkhand?
ये आली रे अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। वेल ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं गोदी मीडिया के जिनको अभी अगर मैं गिनाने जाऊं तो शायद एक अलग से एपिसोड बनाना पड़े इसके लिए। तो जस्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि और एक वरिष्ठ पत्रकार सुशांत जी ने अपने स्टूडियो में बैठ के ये बता दिया कि आखिर क्यों हमें इस प्रोटेस्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यों हम इनकी रील्स नहीं देखते, क्यों कोई इनके बारे में बात नहीं कर रहा है। वेल जस्ट टू एनलाइटन हिम, इसके बारे में बात इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने बहुत पहले से ही करना शुरू कर दिया था, तब से जब शायद गोदी मीडिया का अटेंशन इस पे गया भी नहीं था। मीडिया के वो लोग जो नोएडा से या दिल्ली से 12 किलोमीटर दूर जंतर मंतर नहीं आए एक महीने तक, वो 1200 किलोमीटर यहाँ इसलिए आए ताकि यहाँ से ललकार सके कि देखो यहाँ जुनैद नहीं है, देखो यहाँ वो यूट्यूबर नहीं है, देखो यहाँ वो जर्नलिस्ट नहीं है जिन्होंने जंतर मंतर को दिखाया। लेकिन दरअसल पत्रकार के नाते हमारा काम है जहां विरोध की आवाजें उठे वहां जाएं, चाहे सरकार जिसकी हो। आज चौथा दिन है, मैं जंतर मंतर में भी था, चौथा दिन झारखंड में। अब हमारे देश में चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, भले ही वो एथेनॉल का प्रॉब्लम हो, वीक हेल्थ केयर सिस्टम का प्रॉब्लम हो, पुअर एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसे पेपर लीक के मामले हो, हमारी गोदी मीडिया इसमें एंटी कांग्रेस बैशिंग का कंटेंट या फिर अस वर्सेस देम वाला कंटेंट कैसे भी ढूंढ लेती है। और अगर कुछ भी नहीं मिले तो एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल और डफली गैंग का मैटर तो है ही है। जैसे इस बार भी उन्होंने डफली गैंग पे ही सारा ब्लेम लगा दिया कि डफली गैंग के आने पे ही जितना बवाल इस प्रोटेस्ट में हुआ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डफली गैंग। इफ यू आर वंडरिंग हु इज द डफली गैंग, हियर इज द आंसर। समाज के बीच में एक व्यक्ति आता है और वो मेरे ऊपर इंक फेंकता है और अपने इस तरीके के क्रिमिनल एक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए जिस तरीके के नारे आजकल इस्तेमाल होते हैं, वो जय श्री राम का नारा लगाता है। फिर उसको लोग पकड़ते हैं, पुलिस थाने लेके जाते हैं, पता चलता है उसका नाम अमरनाथ पांडे है, 26 साल का वो है, हजारीबाग का है और आरएसएस। इस बार अगर आप मेरी मानो तो सारा क्रेडिट और सारे अवार्ड्स आप आंख बंद करके भैया दे दो गोदी मीडिया को। क्यों? क्या हुई? वो इसलिए क्योंकि इस बार गोदी मीडिया ने अपना सारा लग्जरी त्याग के, अपना एसी स्टूडियो त्याग के सीधा पहुंच गई 1200 किलोमीटर दूर, बारिश में भीगते हुए कर दी रिपोर्टिंग। पूछो क्यों? मगर क्यों? क्योंकि करना था इनको कुछ नया, वैसे नया नहीं बट किया वही, अस वर्सेस देम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मंदिर वर्सेस मस्जिद, मटन वर्सेस लंगर का खाना। लेकिन ये सब कुछ हुआ डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राउंड। इस बार उन्होंने कर दी कमाल और कर दिया ग्राउंड रिपोर्टिंग। वैसे अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो हमारी गोदी मीडिया के टक्कर में और कोई मीडिया नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि झारखंड में चलने वाले इतने सीरियस प्रोटेस्ट में भी उन्होंने भारत वर्सेस इंडिया वाला एंगल निकाल दिया और कहीं पे उन्होंने हमें ये दिखा दिया कि देखो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स खा रहे हैं लंगर और वहां पे प्रोटेस्टर्स खा रहे थे जुनैद की बिरयानी। इस वक्त झारखंड के रांची में बात ही बिरयानी जुनैद की, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। लेकिन इन सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को एक करारा तमाचा तब लगता है जब जुनैद खुद पहुंच जाते हैं रांची के प्रोटेस्ट में। Here's a surprise for them. तारीख 6 अगस्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुनैद भाई की भी एंट्री अब हो चुकी है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे गुल्लू, आप खामखा मुझ पे भड़क रहे हैं। आई मीन ये तो मर्यादा में रह के मैंने दिखाया जो भी दिखाया, बट अगर हमारी गोदी मीडिया भी थोड़ा सा यहाँ पे अपनी मर्यादा दिखा देती और थोड़ा सा सीरियस जर्नलिज्म कर लेती और थोड़े से सीरियस सवाल पूछ लेती, तो शायद यहाँ पे किस्सा कुछ और ही होता। Just like some of these journalists. हम लोग अपना 15 घंटा 14 घंटा डेली दे, हमारा कोई वैल्यू नहीं, कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं। हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं समझता हम लोग को, कुछ नहीं। सब भाषण में मशगूल रहे, पक्ष हो या विपक्ष हो, सब भाषण में मशगूल रहे। युवा रहा सड़क पर, ये सत्ता वाले भूल रहे। नहीं, कभी नहीं, स्टूडेंट कभी नहीं बटेगा, स्टूडेंट सब कोई साथ में रहेगा। अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी पड़ाव में। यहाँ पे वी आर गोइंग टू मेजर द सीमा ऑफ हिपोक्रेसी एंड अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ हिपोक्रेसी। लेट्स टॉक अबाउट सिलेक्टिव आउटरीच। जब नीट का मामला सामने आता है उस वक्त ऑपोजिशन बोल लीजिए, कांग्रेस बोल लीजिए या फिर राहुल गांधी स्वयं, हमें ये सब दिखे इन फुल रैम्बो मोड, लीडिंग मार्चेस इन पार्लियामेंट, बहुत सारा शोर शराबा और हो हंगामा हमको देखने को मिला। वहीं पे बीजेपी ने इस पूरे इंस्टेंस को, एनईटी एग्जाम पेपर लीक और स्टूडेंट जंतर मंतर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के इस पूरे इंसिडेंट को उन्होंने करार कर दिया एज एंटी नेशनल प्लॉट टू डिफेम द कंट्री।
और वहीं गोदी मीडिया ने बनाई रखी अपनी चुप्पी, या फिर उन्होंने स्टूडेंट्स को ही ब्लेम कर दिया और कह दिया यार ये तो एंटी नेशनल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, सोरोस फंडेड है, फॉरेन फंडेड है, अर्बन नक्सल्स हैं, इनकी क्या औकात, इनकी क्या मज्जाल कि ये प्रोटेस्ट कर ले। लेकिन कट्टू जहां पे झारखंड प्रोटेस्ट का मामला जैसे ही सामने आता है, गोदी मीडिया लपक के पहुंच जाती है रांची। स्टूडियो में भी काफी सारा हो हंगामा, शोर शराबा, छीछा लेदर भी देखने को मिला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बीजेपी गवर्नमेंट। अब बीजेपी गवर्नमेंट कैसे इस मामले को हाथ से छोड़ सकती थी? दिस इज अ क्लियर टारगेट दैट दे कुड हैव जस्ट टेकन अ शॉट एट द ऑपोजिशन पार्टी, और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया भैया। कांग्रेस ने यहाँ पे आके इतने तमाशे किए, कांग्रेस ने जो है पार्लियामेंट में भी आकर अटैक करने का जो है प्रयास किया। आपके लोगों ने जो है यहाँ पर जो आप जनता पार्टी है उसके लोगों ने जो है अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन अब जब वहाँ पे झारखंड में जो बच्चों की स्थिति खराब है, वहाँ कोई जोमेटो कोई स्विगी वहाँ नहीं पहुँचा है। डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया। Now let's talk about the allies जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को कंडेम किया। उन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई है स्टूडेंट्स के साथ। कांग्रेस लीडर्स हैव आल्सो विजिटेड एंड सपोर्टेड द प्रोटेस्टर्स एट द साइट। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने स्टूडेंट लीडर्स को पर्सनल फोन कॉल भी किया। अब कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मरता क्या ना करता वाला सिचुएशन दिख तो रहा है। Now why am I saying this? There's a reason behind it. Like you all know कि झारखंड में जो सरकार है, it's an allied सरकार, यानी JMM के साथ कांग्रेस का और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का एक अलायंस है। नाउ कांग्रेस हैज गॉट टू ऑप्शंस, या तो वो हेमंत सोरेन के साथ अपना जो उनका कैबिनेट है या तो उसको संभाले, या फिर जाके स्टूडेंट्स के साथ धरना दे के बैठे। Now their choices are also very limited, so they are trying to now maintain a balancing act. ना तो वो पूरी तरीके से इसको हाथ से छोड़ना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के मामले को, ना ही इसमें पूरी तरीके से अपना समर्थन दिखा पा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने दिखाया था ड्यूरिंग द जंतर मंतर प्रोटेस्ट। Democracy in India is happening right now. जब हम कॉफी कॉमर्स कहानियां में पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो ऑपोजिशन में हो, ऑपोजिशन में खैर ऑपोजिशन वालों को जब हम सवाल करते हैं तो उससे काफी लोगों को खुशी ही मिलती है, लेकिन जब हम सरकार से डायरेक्ट सवाल करते हैं तब हम पे कई सारे सवाल उठ जाते हैं। कई बार हमें पूछा जाता है कि हमें कितने पैसे मिलते हैं, कई बार कई सारे स्लर्स, कई सारी टैग्स और नेमिंग्स एंड एडजेक्टिव्स, बहुत कुछ इनाम में दिया जाता है हमें, एंड वी आर टोटली ओके विद इट। The thing that I just wanted to mention here is कि शायद आप ये हमारा पहला एपिसोड देख रहे होंगे जहाँ पे आपको ये लग रहा होगा that we are asking questions not just to the government but also to the opposition. So my humble request would be please go and watch some of our other episodes also, जहाँ पे हमने ना केवल सेंटर बल्कि स्टेट के गवर्नमेंट से भी सवाल पूछे हैं। So with that note, I would now like to conclude by saying कि आप भी सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना आपका हक है। आज झारखंड में स्टूडेंट्स भी सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। आप सवाल नहीं पूछ सकते तो कम से कम उनके साथ खड़े हो जाइए, उनका साथ दीजिए, उनका सहारा बनिए। जंतर मंतर ने हम सबको एक मौका दिया था, हम लोगों ने, किसी ने उसको सिलेक्टिवली यूज किया, किसी ने नहीं किया, बट दिस इज आवर सेकेंड अपॉर्चुनिटी। वी ऑल शुड स्टैंड एंड शो सॉलिडेरिटी टुवर्ड्स ऑल द स्टूडेंट्स जो इस समय बारिश, धूप, हर एक चीज को ताक पे रख के एक क्लीन एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया।